एक पुलिस कांस्टेबल जो कुख्यात अपराधी बना और सिर्फ अपराधी ही नहीं बना बल्कि अपराध की दुनिया में यहां तक पहुंचा कि उसने अपराध की दुनिया में अपराधियों को निशाना बनाने का काम भी शुरू कर दिया। इस पुलिस कांस्टेबल का नाम श्यामलाल है और इस पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार भी किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे पुलिस से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। अगर मैं श्यामलाल की बात करूं तो श्यामलाल पुलिस कांस्टेबल के तौर पर बेलीराम का पुत्र श्यामलाल रामनगर का रहने वाला साल 2011 में कांस्टेबल भर्ती होता है और कांस्टेबल भर्ती होने के बाद इसे डिस्ट्रिक्ट सांबा में डीपीएल में 23 जनवरी 2012 को मुलाजमत मिलती है। अब मुलाजमत मिलने के बाद कांस्टेबल को यह ख्याल करना चाहिए था कि वो अपना घर चलाए, अपना घर बार ठीक तरीके से चलाए, अपने घर के लोगों के लिए आसानी की वजह बने, लेकिन श्यामलाल अपराधियों के साथ जुड़ गया और अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाना शुरू किया। पहली आपराधिक गतिविधि साल 2016 में जब कांस्टेबल श्यामलाल के खिलाफ एक एफआईआर 341/323 सांबा में दर्ज हुई। फौरन इसको सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने के बाद सांबा में लंबे समय तक चूंकि श्यामलाल नौकरी कर रहा था, वहीं पर सांबा में इसकी दोस्ती और दो कुख्यात अपराधियों के साथ शालू और उसके साथ में एक और कांस्टेबल अनिल सराथिया के साथ हो गई। सूत्र ये बताते हैं कि साल 2019 में श्यामलाल को सांबा से कठुआ ट्रांसफर किया गया और सांबा से कठुआ ट्रांसफर किया गया। यहां पर भी श्यामलाल अपने जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनसे बाज नहीं आया। यहां पर भी श्यामलाल कांस्टेबल के खिलाफ 148/2023 एफआईआर नंबर, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 323, 352 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत इसके खिलाफ यहां पर मामला दर्ज हुआ। फौरन से सस्पेंड किया गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है श्यामलाल के खिलाफ शुरू हो गई। पड़ताल के दौरान यह पता चला कि श्यामलाल एक और आपराधिक गतिविधि में शामिल था और एफआईआर थी इसमें, एफआईआर नंबर 142/2023 दफा 382 के तहत इसके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई। अब आप हिसाब लगाइए, जम्मू कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। जम्मू कश्मीर का ये पुलिस का ये कांस्टेबल गैंगस्टर बन चुका है, गैंगस्टरों की मदद कर रहा है। इसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन उस समय के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह और उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों को एक समय भी यह महसूस नहीं हुआ कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इसे पुलिस विभाग से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस पुलिसकर्मी का काम आतंकियों और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना हो, अगर खुद वो एक कुख्यात अपराधी बन गया है तो क्या उसका ट्रांसफर होना चाहिए था या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आम आदमी के लिए अवेलेबल है? आम आदमी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो तो जब तक उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद पुलिस वाले उसको जेल न पहुंचाएं तब तक चैन नहीं आता पुलिसकर्मियों को। लेकिन अपने ही विभाग के अंदर एक आदमी 2 आपराधिक गतिविधियों में 2 एफआईआर उस आदमी के ऊपर, कांस्टेबल के ऊपर लगी हुई हैं, उसे डिसमिस करने की बजाय, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे ट्रांसफर किया गया। ये साल 2019 की बात है और इसी के चलते सांबा कठुआ से उसको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ट्रांसफर किया गया। 9 नवंबर 2023 श्यामलाल किश्तवाड़ में ज्वाइन करता है, लेकिन 3 दिन के बाद वो आउट स्टेशन परमिशन मांगता है और गायब हो जाता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, पता चलता है कि इंक्वायरी के दौरान भी कांस्टेबल श्यामलाल को जितनी बार बुलाया गया, कांस्टेबल श्यामलाल इतना ताकतवर था कि कांस्टेबल श्यामलाल एक बार भी शोकाज नोटिस का ना तो जवाब दिया, ना खुद उसने अपने आप को पेश किया। और उसके बाद कांस्टेबल श्यामलाल पंजाब से गिरफ्तार होते हैं, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर पुलिस की कमान
पूर्व डीजीपी दिलबाग सिंह से डीजीपी आरआर स्वैन के हाथ में आ चुकी थी। उन्होंने आते ही कहा कि उन तमाम पुलिसकर्मियों की डिटेल मुझे दे दी जाए जिन पुलिसकर्मियों के पास आय से अधिक संपत्ति है और जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप हैं कि वो चिट्टे के कारोबार में मुलविस हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं कि वो भूमाफिया का साथ दे रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो 3-3, 4-4 एफआईआर में बुक हैं मगर उसके बावजूद अभी भी पुलिस के कांस्टेबल बने हुए हैं। आप ये देखिए, आम किसी सरकारी मुलाजिम के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो तो उस बेचारे का जीना दुनिया दोभर कर देती है, लेकिन यहां एक पुलिस का कांस्टेबल था जो पुलिस का कांस्टेबल 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब तक से जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस की कमान डीजीपी आरआर स्वैन के हाथ में नहीं आई तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2012 में एक आदमी जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होता है, उसके बाद एक एफआईआर लगती है। उस समय के डायरेक्टर जनरल पुलिस को नहीं थी क्या इस बात की जानकारी, जिन जिलों में वो काम कर रहे थे उन जिलों के एसएसपीओं को नहीं थी कि ये व्यक्ति ये सारे काम कर रहा है। उसके बाद 12 मार्च 2024 एसएसपी एसएस नागर मोहाली इन्फॉर्म करते हैं कि हमने श्यामलाल को 4 मार्च 2024 को एफआईआर नंबर 19 जो पुलिस स्टेशन फेज 2 मोहाली में सेक्शन 302/120 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है, जिसमें राजेश डोगरा इलियास मोहनचीर की हत्या हुई। उस हत्या के मामले में इसे कांस्टेबल श्यामलाल को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद चूंकि वो अब मर्डर केस में इन्वॉल्व हो चुका था, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रूल 337 जम्मू कश्मीर पुलिस का जो मैनुअल है, कांस्टेबल श्यामलाल को 24 जून 2024 को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। यानी डीजीपी आरआर स्वैन के इस कुर्सी पर बैठने के का भी साल भी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन इस साल के अंदर अंदर 100 से ज्यादा कांस्टेबलों की और पुलिसकर्मी आम पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जो चिट्टे के कारोबार में, भूमाफिया के साथ और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स न हो, अगर टॉप सरकार के लेवल पर जो अधिकारी आईएएस अधिकारी बैठे हैं, अगर वो इस बात का ख्याल करें कि अपराधी चाहे पुलिस वाला हो या अपराधी आम कोई आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी, तो शायद अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवान और कई कांस्टेबल जिनके ऊपर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गए होते। लेकिन श्यामलाल से एक शुरुआत हो चुकी है और एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी ऐसा पुलिस का अधिकारी जो भूमाफिया का साथी है, जो चिट्टे के कारोबार में शामिल है, जिसके ऊपर आतंकवादियों की मदद करने के आरोप हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि ये आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप ये भी देखिए श्यामलाल कहां से कहां पहुंचा। 2012 में कांस्टेबल भर्ती होने के बाद, 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद, अगर सरकारी मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट होता तो शायद श्यामलाल को सर्विस से, नौकरी से बर्खास्त काफी पहले कर दिया गया होता। कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल एक मर्डर केस में, एक गैंगस्टर के मर्डर केस में, उसके आरोप में पंजाब में गिरफ्तार होता है। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को उस पर सोचना नहीं चाहिए? और क्या जम्मू कश्मीर सरकार के जो जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या उनको और गंभीरता के साथ इस बात को नहीं लेना चाहिए कि आप अगर आम आदमी के ऊपर कार्रवाई करते हुए अपनी पीठ थपथपाते हैं तो पुलिसकर्मियों के लिए आपका यह खास प्यार क्यों? कांस्टेबल श्यामलाल का राइज और कांस्टेबल श्यामलाल का कांस्टेबल से गैंगस्टर बनने का, एक तरह से गैंगस्टर बनने का ये जो सफर है, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अगर सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो तो सिस्टम इतना चरमराया हुआ है कि एक कांस्टेबल जिसके ऊपर 2 एफआईआर थी, जब तक सिस्टम का मुखिया या सिस्टम का हेड तब्दील नहीं हुआ,
तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जम्मू कश्मीर पुलिस में एक बात तो तय कर दी गई है कि आप ईमानदार हैं, आप साफ हैं, आप साफ सुथरे हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, ड्रग पेडलिंग, भूमाफिया, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त आप झिझकते नहीं हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी पीठ के पीछे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप पुलिसकर्मी होते हुए भी कानून की खिल्ली उड़ाते हैं और दो एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, अब ये चीजें नहीं होंगी, अब कार्रवाई भी होगी और डिसमिस भी किया जाएगा। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस में, जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस की कमान डीजीपी आरआर स्वयं के हाथ में है, आय से अधिक संपत्ति बनाने वालों के लिए नहीं है, आतंकियों की मदद करने वालों के लिए नहीं है, चिट्टे का कारोबार करने वालों की मदद करने वालों के लिए नहीं है, भूमाफिया की मदद करने वालों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है।